बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक पूरी सीरीज है जो वेक्टर से मुताल्लिक है। वेक्टर्स क्यों अहम है? सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में दो ही तरह की क्वांटिटीज़ हैं, या तो स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं। स्केलर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, वो आप पहले से जानते हैं। लेकिन वेक्टर एक बहुत ही रिच टॉपिक है जिसमें बहुत सारी मालूमात है और बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो वेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 9th का टॉपिक होगा, और इसी तरह से हम मैट्रिक, इंटर, बीएससी, एमएससी, तो जो भी टॉपिक्स इन तमाम क्लासेस में मौजूद हैं, हम वहां तक के इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो आपको ये लाजमी आना चाहिए। इसी तरह से मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा काम है, अलजबरा, एनालिटिकल ज्योमेट्री, और कई जगह पर इसके काम है। तो आपको ये टॉपिक इंतहाई अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, अदरवाइज आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं समझ आने लगी। तो बहुत ही अहम अहम टॉपिक है ये, इसीलिए मैं इसकी एक पूरी सीरीज सेपरेटली बनाने लगा हूँ। तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसमें, वो हम देखेंगे कि एक्सिस के क्या रूल हैं। अब ये एक्सिस है क्या? मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स के मुतालिक मैं एक नेचुरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स कहाँ मौजूद हैं। अब ये जो वर्ड मैंने कहाँ इस्तेमाल किया है, इससे मेरा मकसद है पोजीशन कहाँ है इनकी, किस जगह है ये। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है, एक नेचुरल क्वेश्चन के ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, बी और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान कितनी दूरी है। क्या अभी हम इस सिचुएशन में इन बातों के जवाब दे सकते हैं? तो हम नहीं दे सकते इन बातों के जवाब। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ चीज़ों को, इसलिए मुझे इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका क्या हल निकाला है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ध्यान में रखनी है कोई भी काम करने से पहले, कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। वो मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो आप देखें कि मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। तो मेरे काम करने के लिए कि पोजीशन और डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान, पोजीशन कहाँ है इनकी और डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान, ये एक लाइन मेरे लिए काफ़ी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये। इसी तरह मैं एक और आपको सिचुएशन दिखाता हूँ। अब आप ये 3 पॉइंट्स देखें, ए, बी और ये सी। ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इसलिए इन तीनों को, इन तीनों की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, डिस्टेंस और मुख्तलिफ चीज़ें डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन काफ़ी नहीं है। हमने क्या किया है, दो स्ट्रेट लाइन बना दी है। एक ब्लू कलर में नज़र आ रही है आपको, एक ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन्स हमने बनाई हैं इस सिचुएशन में। अगर एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स मौजूद नहीं होंगे, तो हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाकर इन तीनों पॉइंट्स की पोजीशन और डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसी तरह से ये जो 3 पॉइंट्स है यहाँ पर देखें, ए, बी और ये सी, ये 3 पॉइंट्स को अगर मैं पोजीशन और डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये तीनों पॉइंट्स इस तरह नहीं है कि मैं सिर्फ दो एक्सेस बना दूं और ये इनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे 3 लाइन बनानी पड़ेंगी। एक आप ये रेड कलर में देख रहे हैं, एक आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, और इसी तरह ब्लू कलर में देख रहे हैं। तो ये 3 सिचुएशन है हमारे पास। जब एक लाइन थी उसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं, जब 2 लाइनें थी 2 डायमेंशन, और जब 3 लाइनों की जरूरत पड़ती है तो 3 डायमेंशन कहते हैं। अब एक्यूरेटली डायमेंशन से क्या मकसद है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो हम 1 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट केस है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। यहाँ पे देखें चंद बातें लिखी हुई हैं, आर्बिट्रेरी चॉइस। आर्बिट्रेरी चॉइस का मतलब क्या है, मनमानी, आपकी मर्जी के मुताबिक ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सेट करें। उसका क्या रीज़न है वो मैं रीज़न भी अभी साथ में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बात तो सिचुएशन आपको समझ आ गई कि तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है। अब इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के बाद मैं नंबर्स डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर इसमें नंबर डालूंगा तो ही मैं पोजीशन और डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो नंबर्स डालने से पहले सबसे पहले बात जो मेरे जहन में आती है कि मैं जीरो कहाँ डालूं, क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। जब तक मैं जीरो नहीं सेट करूंगा, जब तक मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर नहीं डाल पाऊंगा। तो जो जीरो है वो ओरिजिन कहलाता है। तो ये आर्बिट्रेरी चॉइस है, आपकी मर्जी, आप कहीं भी जीरो सेट कर सकते हैं। मान लें मैंने बी पे जीरो को सेट कर दिया, आप ए पर भी सेट कर सकते थे जीरो को। ये आर्बिट्रेरी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सी पर भी जीरो को सेट कर सकते थे, कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है। क्योंकि देखें जीरो सेट करने से पोजीशन तो बिल्कुल चेंज होगी ए और बी की,
लेकिन डिस्टेंस ए और बी के दरमियान का कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मेरे जो पैरामीटर्स हैं पोजीशन के अलावा वो नहीं बदली होंगे, आप कहीं भी जीरो को रख सकते हैं। तो जीरो एक आर्बिट्रेरी चॉइस है जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन, चाहे वो वन डायमेंशन का केस हो, टू डायमेंशन का केस हो, थ्री डायमेंशन का केस हो, जीरो आर्बिट्रेरी चॉइस है। अब नेक्स्ट बात जो मेरे जहन में आती है जीरो सेट करने के बाद, कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स डालने हैं। देखिए बी की पोजीशन तो डिफाइन हो गई, जीरो है इस केस में, लेकिन बाकियों की पोजीशन नहीं आएगी जब तक मैं बाकी नंबर नहीं डालूंगा। तो अब मेरे पास दो साइडें आ गई, एक ये राइट साइड है और एक ये लेफ्ट साइड है जीरो के। तो किसी एक साइड पे मैं पॉजिटिव नंबर डालूंगा तो दूसरी साइड पे नेगेटिव डालने पड़ेंगे। तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होंगे, ये भी आर्बिट्रेरी चॉइस है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन। देखें मैंने यहाँ पर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर डाले हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर डाले। क्या मैं लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और राइट साइड पे नेगेटिव डाल सकता था? बिल्कुल आप ऐसे कर सकते थे। अब देखें लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर हो गए और राइट साइड पे नेगेटिव नंबर हो गए। तो जो पॉजिटिव साइड है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो नेगेटिव साइड है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ए कहाँ मौजूद है, आप फौरन नंबर देखते ही आपने देखे बता दिया कि ए टू पोजीशन पे मौजूद है, बी जीरो पे मौजूद है और सी -3 पे मौजूद है। अब सी कहाँ है, -5 पे मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा तो अब कहाँ है, सी +5 पे मौजूद है, बी अभी भी जीरो पे है और ए -2 पे मौजूद है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन भी आर्बिट्ररी चॉइस है, आप कहीं भी पॉजिटिव कहीं भी नेगेटिव डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। अब इसमें एक और सिचुएशन भी तो हो सकती थी कि अगर ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये इस तरह स्ट्रेट लाइन के बजाय इस तरह स्ट्रेट लाइन में मौजूद होते, क्या लाइन की इस ओरिएंटेशन पे मैं इसकी पोजीशन और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। हमें लाइन की ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, इसके हिसाब से ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी, अपने पॉइंट्स के हिसाब से ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। तो देखें अब आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बी जीरो पर है, सी टू पर है और ए -1 पर है। सो लाइन की जो ओरिएंटेशन है वो भी आर्बिट्रेरी चॉइस है, जो एक्सिस की ओरिएंटेशन है। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये आपकी आर्बिट्रेरी चॉइस है। इसके अलावा जो चौथी आर्बिट्रेरी चॉइस है वो है स्केलिंग फैक्टर। अब स्केलिंग फैक्टर का क्या काम है, यहाँ पे जरा आप गौर करें कि 0 से 1 के दरमियान जितना गैप है उतना ही 1 से 2 के दरमियान है, उतना ही 2 से 3 के दरमियान है। यानी तमाम नंबर्स के दरमियान जो गैप है वो सेम है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। अब स्केलिंग फैक्टर किसे कहते हैं हम, कि हमारे पास मान लें कि बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दो तीन, 3 यूनिट डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस हो सकता है कि 30 होता, तो क्या मैं तमाम के तमाम 30 नंबर्स इस पे डाल सकता हूँ? हम नहीं डाल सकते। हम इसको क्या करेंगे कि करीब करीब करेंगे। तो इस तरह से हम स्केलिंग फैक्टर चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर 30 है तो तब भी स्केलिंग फैक्टर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें मैंने स्केलिंग फैक्टर चेंज किया लेकिन आप याद रखेंगे 0 से 1 के दरमियान उतना ही गैप है, 1 से 2 के दरमियान उतना ही है, तमाम पॉइंट्स के दरमियान आपस में उतना ही स्केल है, स्केलिंग फैक्टर मौजूद है। अब अगर मुझे 0 से 30 तक काउंट करना है तो हम इस तरह नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम 0 1 के बजाय हम 5 5 के स्टेप ले लेंगे, 0 5 10 15 20, या और भी ज्यादा है तो 10 10 के स्टेप ले लें, 100 100 के ले लें, 1000 1000 के ले लें। मैं आपको इसको एक और तरह से दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पे 0 1 2 3 लिखा हुआ है, आप चाहें तो दो दो के गैप ले सकते हैं, 0 2 4 6 8। और भी ज़्यादा आपको लगता है कि नंबर्स आपके ज़्यादा हैं डिस्टेंस, तो मज़ीद आप गैप कम कर सकते हैं, 0 5 10 15 20। ये कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है, आप मज़ीद इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें 0 10 20 30, ये कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है कि आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर कोई भी तीन पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है तो उसके ये चार रूल। ऑरिजिन जीरो सेट करना आर्बिट्रेरी चॉइस है, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए ये भी आर्बिट्रेरी चॉइस है। एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव सेट कर ली तो उसकी अपोजिट वाली लाजमी नेगेटिव होगी। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, जिस भी डायरेक्शन में तीन पॉइंट्स मौजूद होंगे उसमें आप ओरिएंटेशन सेट कर दें, अगर वन डायमेंशन लाइन है तो आर्बिट्रेरी चॉइस है। स्केलिंग फैक्टर आर्बिट्रेरी चॉइस है। अब हम टू डायमेंशन पे देखते हैं। अब देखें ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये वन डायमेंशन लाइन पे नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया है, दो लाइंस बनाई हैं। एक को मैंने एक्स
एक को मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया है, दूसरी को मैंने वाई एक्सिस का नाम दिया है। एक जो जनरल तरीकेकार है, आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाते हैं और लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाते हैं। और ये एक स्ट्रेट लाइन जो थी ब्लू कलर की, ये एक्स एक्सिस की लाइन थी। ग्रीन कलर की लाइन पूरी वाई एक्सिस की है। ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। वही बात के ओरिजिन कहाँ सेट होना चाहिए, ये जीरो। जीरो कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है, आप किसी भी ऑब्जर्वर पे सेट कर सकते हैं। अगर फिजिक्स की जबान में बात करें तो मैं ए पर भी जीरो को सेट कर सकता हूँ, ओरिजिन जिसको हम कहते हैं बी पर भी सेट कर सकते हैं, और सी पर भी सेट कर सकते हैं, या कहीं भी सेट कर सकते हैं जहां आपकी मर्जी हो। तो ओरिजिन सेट करना पहले जो पॉइंट था, आर्बिट्रेरी चॉइस है। दूसरा, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी आर्बिट्रेरी चॉइस है। इन तमाम बातों के इस्तेमाल हैं फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, आपने याद रखना है। बट जनरली हम इस तरह काम करते हैं। अभी मैंने राइट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस रखा है और अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस रखा है। क्या लेफ्ट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। देखें, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट पे पॉजिटिव एक्स हो गया और राइट पे नेगेटिव एक्स हो गया, लेकिन ऊपर नेगेटिव वाई हो गया, नीचे पॉजिटिव वाई हो गया। क्या इसको भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप नीचे पॉजिटिव वाई है, ऊपर पॉजिटिव वाई कर दें तो नीचे नेगेटिव वाई हो जाएगा। तो कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है। बट एक साइड आपने पॉजिटिव सेट कर दी तो दूसरी साइड उसकी नेगेटिव होगी लाजमी। सो ये कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है। अब मैं इसको वापस जो जनरल तरीकेकार है उस पर मैं सेट कर देता हूँ। जो तीसरी चीज आती है कि एक्स वाई एक्सिस की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। तो ओरिएंटेशन भी कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चॉइस है। आप किसी भी ओरिएंटेशन में एक्स वाई एक्सिस बना सकते हैं। बस आपने एक जो सबसे अहम बात का ध्यान रखना है कि दोनों एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। देखिए, अभी 90 डिग्री एंगल है एक्स वाई के दरमियान। अभी 90 डिग्री एंगल नहीं है, एंगल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और 0 डिग्री ये एंगल हो गया। सो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये स्क्यूड एक्सिस कहलाएंगे और इस पे काम करना मुश्किल है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पे कैलकुलेशन करना सबसे आसान होता है, इसलिए हम एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री एंगल रखते हैं। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। अब दोनों एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री रखते हुए आप किसी भी ओरिएंटेशन में अपने एक्स वाई एक्सिस रख सकते हैं। उन दोनों एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल लाजमी रहना चाहिए। तो देखें, आप कोई भी ओरिएंटेशन रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ओरिएंटेशन आर्बिट्रेरी चॉइस है, तीसरी भी चीज हो गई। अब चौथी चीज, स्केलिंग फैक्टर। तो एक्स एक्सिस का स्केलिंग फैक्टर और वाई एक्सिस का स्केलिंग फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये आपस में आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। बट एक्स एक्सिस का आपस में एक जितना होगा, जितना 0 से 1 के दरमियान है एक्स एक्सिस में, उतना ही 1 से 2 के दरमियान होगा। लेकिन जितना आपने एक्स एक्सिस का 0 से 1 के दरमियान रखा है, क्या हम पाबंद है 0 से 1 वाई एक्सिस में भी उतना हो? नहीं। ये आपकी आर्बिट्रेरी चॉइस है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते, एक्स और वाई एक्सिस। तो मैं वाई एक्सिस का स्केलिंग फैक्टर देखें कम ज्यादा कर सकता हूँ। अभी जितना गैप 0 से 1 के दरमियान एक्स एक्सिस में है, उसका डबल वाई एक्सिस में। तो आप अपनी मर्जी से दोनों के स्केलिंग फैक्टर आजाद हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि दोनों एक्सिस इंडिपेंडेंट है। मेरे पास कोई ऐसा तरीका, इंडिपेंडेंट से क्या मकसद है, मेरे पास कोई ऐसा तरीकेकार नहीं है कि मैं एक्स एक्सिस की मालूमात को इस्तेमाल करते हुए वाई की पोजीशन बता सकूं, या वाई की मालूमात इस्तेमाल करते हुए एक्स की पोजीशन बता सकूं। तो इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनके स्केलिंग फैक्टर हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो ये तो बात आ गई एक्स वाई एक्सिस से मुतालिक। दो एक्सिस से मुतालिक कब ज़रूरत पड़ेगी और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब थ्री डायमेंशन एक्सिस की बात करते हैं। अब ये हमारे पास थ्री डायमेंशन एक्सिस है। ब्लू कलर की लाइन को मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया है, ग्रीन कलर की लाइन को वाई एक्सिस का नाम दिया है, ब्लू कलर की लाइन को, ये आपको छोटा जेड नज़र आ रहा होगा, जेड एक्सिस का नाम दिया है। किसी को भी कोई भी आप नाम दे सकते थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक रूल बता दूं, एक राइट हैंड रूल कहलाता है। आप कोई भी दो एक्सिस अपनी मर्जी से पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं। किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई नाम दे सकते हैं, या एक्स जेड नाम दे दें। जैसे रेड और ग्रीन को अगर मैं आपस में सेट करता हूँ, तो आपने किसी को भी एक्स कह दिया, किसी को भी वाई कह दिया, या एक्स जेड कह दें या वाई जेड कह दें, और कोई सी भी डायरेक्शन पॉजिटिव रखें, कोई सी भी डायरेक्शन नेगेटिव रखें, किसी की भी कोई फर्क नहीं पड़ता दो एक्सिस के बारे में। लेकिन तीसरे एक्सिस की चॉइस आपके पास आर्बिट्रेरी नहीं है। आपको या तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा या लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ राइट हैंड रूल की। पहली चीज तो ये देखें कि जो बना हुआ है,
इन तीनों एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, एक्स और वाई के दरमियान, रेड और ग्रीन के दरमियान जो अभी मैंने नाम दिए हुए हैं उसके हिसाब से 90 डिग्री एंगल है। एक्स और जेड के दरमियान आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल है। इसी तरह से वाई और जेड के दरमियान 90 डिग्री एंगल है। तो तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे टू डायमेंशनल एक्सिस थे एक्स और वाई। अब तीनों 90 डिग्री पर मौजूद हैं। मैंने अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस नाम दिया है इस रेड लाइन को इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लाजमी इसकी पीछे वाली होगी। मैं चेंज कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे, ऊपर वाली आप पॉजिटिव एक्स रख दें तो नीचे वाली नेगेटिव एक्स हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह ये बना हुआ है इसी तरह इसको देखें, आप कर सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव वाई मैंने इस डायरेक्शन को नाम दिया है तो नेगेटिव वाई पीछे वाली डायरेक्शन होगी। दोनों का स्केलिंग फैक्टर आपस में इंडिपेंडेंट है और ओरिजिन की चॉइस भी इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी डायरेक्शन में ओरिजिन रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ओरिजिन ऊपर सेट कर दें, नीचे सेट कर दें, आप यहाँ सेट कर दें, आप कहीं भी ओरिजिन सेट कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी चॉइस। पहली चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में भी आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देखें कि मैंने इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस सेट कर दिए, यहाँ पॉजिटिव एक्स और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई। तीसरा एक्सिस आर्बिट्रेरी चॉइस नहीं है, मैं राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपनी फिंगर्स ओपन करें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स ओपन करें और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को बंद कर दें। अंगूठा आपने ऊपर की तरफ रखना है। तो आप देखें कि अपवर्ड आपके पास अंगूठा ओपन होगा, तो ये आपकी जो एक्सिस होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, या एक्स जेड नाम दे दिया तो वो पॉजिटिव वाई होगा। अगर आपने रेड और ग्रीन को वाई जेड नाम दिया है तो ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। तो आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करके जिस भी डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव एक्स बनाए, जिस भी डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई बनाए, आप क्या करेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अपनी उंगलियां ओपन करें राइट हैंड की, थंब आपने खुला रखना है, ऊपर की तरफ रखना है, और जो भी डायरेक्शन आपने पॉजिटिव वाई बनाई है उस डायरेक्शन में अपनी बाकी चार उंगलियों को बंद कर लें अंगूठे के अलावा। और जिस डायरेक्शन में आपका थंब ओपन होगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी, तीसरे एक्सिस। तो आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स करें, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई करें, आपको पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन मिल जाएगी आसानी से। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स करता तो यहाँ पर आप अपनी फिंगर को ओपन करें। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव वाई होती तो वहाँ पे फिंगर कर्ल करें तो आपका देखें जो राइट हैंड का थंब है वो नीचे चले जाएगा। उस केस में पॉजिटिव जेड नीचे वाला होता और नेगेटिव जेड ऊपर वाला होता। तो इस तरह से हम एक्सिस सेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ओरिजिन है वो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी चॉइस है, आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। दूसरी बात थी कि पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास एक पाबंदी है राइट हैंड रूल, जिसमें आप पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई सेलेक्ट करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन तीसरी डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो ओरिएंटेशन है वो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी चॉइस है, तीनों एक्सिस की कोई भी ओरिएंटेशन रख सकते हैं। और चौथी चीज़ स्केलिंग फैक्टर, तीनों एक्सिस का स्केलिंग फैक्टर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें जेड का एक्सिस में ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, उसका एक्स वाई से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से एक्स का भी मैं ज़्यादा और कम कर सकता हूँ स्केलिंग फैक्टर, कोई ताल्लुक नहीं है बाकी के दोनों से। तो ये जो रूल्स हैं ये थ्री डायमेंशन से मुतालिक हैं और आपने देखा कि इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल थे। इसको फिजिक्स की दुनिया में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में हम एक्सिस के रूल भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूल्स हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब बनेगा वो सबसे पहली और सबसे आसान चीज़ वो है पोजीशन डिफाइन करना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।